हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। आप सभी को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। आप सभी का मेरे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल मास्टर जी में स्वागत है। आई होप आपका मैट्रिसेस 100% क्लियर हो गया होगा। और आज हम एक नए सीरीज नए वीडियो से शुरुआत करने जा रहे हैं और आज से हम टॉपिक कवर करेंगे डिटरमिनेंट। ये भी कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, एक डेढ़ हफ्ते में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और आपको इस चैप्टर में डरने की कोई बात नहीं है, बहुत ज़्यादा इजी चैप्टर है, ठीक है। आसानी से आपसे क्लियर हो जाएगा, आसानी से आपके दिमाग में घुल जाएगा, तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये चैप्टर आज हम स्टार्ट करते हैं। कौन सा चैप्टर? डिटरमिनेंट। अब डिटरमिनेंट चैप्टर किसी ने आपको भड़काया है कि बहुत हार्ड है, कंफ्यूजिंग है, तो वो गलत है, ठीक है। अब देखिए, हम डिटरमिनेंट पढ़ रहे हैं तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि डिटरमिनेंट होता क्या है। तो सिंपल भाषा में आपको बता दूं तो जैसे हमने मैट्रिसेस में पढ़ा, कोई मैट्रिक्स होती है, ठीक है। जैसे कि हम यहां पे ले लेते हैं मैं एक 2x2 का मैट्रिक्स ले लेता हूं, 1 2 3 4। अब देखिए, मैंने एक 2x2 की मैट्रिक्स ले लिया। अब ये जो 2x2 की मैट्रिक्स के अंदर मैंने नंबर लिखे हैं ना, अब इसका हम मतलब कोई आउटपुट जो होगा वो सिंगल नंबर आना चाहिए। मतलब इसको जो सॉल्व करेंगे तो एक सिंगल नंबर आएगा, उस वैल्यू को हम बोलते हैं वो डिटरमिनेंट है, ठीक है। इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट है, जो भी वैल्यू आएगा x y z या कुछ भी नंबर आएगा, ठीक है। तो ये होता है सिंपल भाषा में, आपको मैंने डिटरमिनेंट बता दिया। अब डेफिनेशन वाइज हम देखें डिटरमिनेंट क्या होता है, तो उसको लिखा जाएगा अ डिटरमिनेंट is a square matrix. A determinant is a square matrix of order n consisting of a number. अब वो नंबर कैसा होगा? रियल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, ठीक है। ये डिटरमिनेंट की सिंपल डेफिनेशन है, रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है। आपको बस आपके दिमाग में आपके तरफ से उसका डेफिनेशन बैठा रहना चाहिए कि डिटरमिनेंट होता क्या है, डिटरमिनेंट निकालते कैसे हैं। अब डिटरमिनेंट निकालते कैसे हैं वो आपको हम सिखाएंगे, ठीक है। How to solve determinant। देखिए, पहली बात, हम एक 2x2 की मैट्रिक्स से स्टार्ट करेंगे, फिर दूसरे में हम 3x3 लेंगे। तो पहला लेते हैं हम 2x2 वाला, ठीक है। अब 2x2 में जैसे मैंने एक ले लिया, यही वाला एग्जांपल वाला ले लेते हैं मैट्रिक्स 1 2 3 4, ठीक है। अब देखिए, डिटरमिनेंट सॉल्व करने के लिए जैसे कि यहाँ 2x2 की मैट्रिक्स है, तो आपको डिटरमिनेंट निकालने के लिए 4 ऑप्शन रहेगा, ठीक है। 4 तरीके से आप निकाल सकते हैं और वो चारों तरीके बिल्कुल सिंपल है। अगर मैं आपको एक तरीका बता दूं तो आप 3 तरीका अपने आप आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। देखिए, पहला तरीका तो है आप फर्स्ट रो से निकाल सकते हैं या सेकंड रो से निकाल सकते हैं, फर्स्ट कॉलम से निकाल सकते हैं या सेकंड कॉलम से निकाल सकते हैं, ठीक है, ठीक है। अब देखिए, एक बार मैं फर्स्ट रो से निकाल के दिखाता हूं आपको, फर्स्ट रो से, ठीक है। अब ये जो मैंने ट्रायंगल का साइन बनाया, आप सोच रहे होंगे क्या है, तो ये कोई बड़ी चीज नहीं है, ये डिटरमिनेंट का साइन है। जब भी मैं ट्रायंगल लिखूं तो आप समझिएगा ये डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं या डिटरमिनेंट लिखा हुआ है, ठीक है। डिटरमिनेंट का साइन है ये शॉर्ट में। अब देखिए, मैं फर्स्ट रो से निकाल रहा हूं, तो फर्स्ट रो में फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है? 1 है, ठीक है, 1 लिख दिया मैंने। अब आपको कुछ नहीं करना है, 1 को उसके
क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है। तो 1 इंटू 4, 1 इंटू 4, ठीक है, 1 इंटू 4 कर दिया मैंने। फिर क्या करेंगे आप, माइनस का साइन लगाएंगे। अब सेकेंड एलिमेंट जो है 2, 2 उसके क्रॉस में मल्टीप्लाई होगा, तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, मतलब ये 2 इंटू 3 होगा। अब देखिए डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 1 इंटू 4 4 माइनस 2 3 जा 6, तो डिटर्मिनेंट आपका आएगा -2, ठीक है। आपका डिटर्मिनेंट फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का -2 आ गया। इतना इजी है। अब देखिए मैंने जैसे आपको बोला ये फर्स्ट रो से निकाला मैंने, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि इसको मैं फर्स्ट कॉलम से निकालूं, तो फर्स्ट कॉलम से कैसे निकालूंगा, फर्स्ट कॉलम से निकालते हैं भाई। देखिए फर्स्ट कॉलम कौन सा होता है, ये 1 3 वाला फर्स्ट कॉलम है, तो फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट 1 है। अब 1 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, क्रॉस वाले से, 1 4 जा, तो 1 इंटू 4। फिर फर्स्ट कॉलम में दूसरा एलिमेंट 3 है, तो उसको माइनस कर दूंगा, पहले बीच में तो माइनस लिख दूंगा। अब नीचे वाला एलिमेंट 3 है, 3 लिख दूंगा, अब उसके क्रॉस से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3 2 जा, ठीक है। बात तो वही हो रही है ना, 1 क्रॉस 4 और 2 इंटू 3 था, यहाँ 3 इंटू 2 है, बात एक ही हो रही है। तो ये भी आने वाला है आपका -2, ठीक है। ये भी आपका डिटर्मिनेंट -2 ही आने वाला है। तो आपको मैं यही बताना चाहता था कि आप फर्स्ट रो से करें या सेकंड रो से करें, फर्स्ट कॉलम से करें या सेकंड कॉलम से करें, डिटर्मिनेंट का आंसर एक ही आने वाला है, ठीक है। 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स तो निकालना बहुत इजी है, कुछ नहीं करना होता है, क्रॉस में मल्टीप्लाई करना होता है एलिमेंट के, और बीच में माइनस साइन लगा के दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट का क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस दूसरा एलिमेंट का क्रॉस मल्टीप्लाई, जो आएगा आपको सिंपल माइनस करना है, प्लस करना है, मल्टीप्लाई करना है और आंसर निकालना है, ठीक है। इतना इजी है डिटरमिनेंट निकालना 2 क्रॉस 2 का, ठीक है। अब देखिए 2 क्रॉस 2 का तो निकाल दिया, पर 3 क्रॉस 3 का कैसे निकालेंगे, उसमें तो थोड़ा अलग ही होता है, ज्यादा नंबर होते हैं उसमें, चलिए वो भी देखते हैं। अब देखिए 3 क्रॉस 3 का अगर हमें डिटरमिनेंट निकालना है, तो जैसे फॉर एग्जांपल है, एक डिटरमिनेंट ले लेते हैं हम, सेकंड वाला पार्ट कर रहे हैं 3 क्रॉस 3 का, ठीक है। अब देखिए 3 क्रॉस 3 का डिटरमिनेंट निकालना है, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे फर्स्ट एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 1 2 3, ठीक है। 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है कि नहीं, जी जरूर। अब देखिए मैंने जैसे आपको 2 क्रॉस 2 में बोला कि डिटरमिनेंट निकालना है, तो आप क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, पर यहाँ पे क्रॉस में तो 5 भी है 3 है, तो इसमें ऐसा रूल नहीं चलता है, ठीक है। अब इसमें आपको कोई घबरा रहे होंगे तो घबराने की जरूरत नहीं है, ये भी सिंपल ही है, जैसे 2 क्रॉस 2 का था। अब आपको क्या करना है मैं बता रहा हूं। जब आप डिटरमिनेंट निकालेंगे 3 क्रॉस 3 का, तो पहले तो आपको चूज कर लेना है कि कौन सा आप रो लेना चाहते हैं या कॉलम लेना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूं कि मैं फर्स्ट रो से आपको करके दिखाता हूं, ठीक है भाई। मैं आपको फर्स्ट रो से करके दिखाऊंगा। अब फर्स्ट रो में फर्स्ट एलिमेंट में लिख दूंगा 1, ठीक है। अब मुझे क्या करना होगा, फर्स्ट रो में फर्स्ट एलिमेंट लिखने के बाद जो उसके साथ वाला रो और कॉलम है उसको ढक दूंगा। जैसे ये फर्स्ट कॉलम है, इसको ढक दिया मैंने, और फर्स्ट रो है, इसको ढक दिया मैंने, ठीक है। फर्स्ट कॉलम को ढक दूंगा मैं और फर्स्ट रो को ढक दूंगा मैं, ठीक है। तो क्या बचेगा, 5 6 2 3 बच रहा है ना, तो उसको मैं लिख देता हूं मल्टीप्लाई में, 5 6 2 3, ठीक है भाई। फिर उसके बाद दूसरा एलिमेंट कौन सा है, फर्स्ट रो में 2 है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जब हम निकालते हैं डिटरमिनेंट, तो एक बार प्लस लिखा है तो दूसरी बार माइनस। चलिए दूसरा एलिमेंट 2 है तो 2 लिख देते हैं, पर मैंने यहाँ पे माइनस क्यों लिखा भाई, ये क्या है, मैंने यहाँ तो माइनस नहीं लिखा है पर यहाँ पे माइनस लिखा है। तो ये आप कॉन्सेप्ट ध्यान से समझ लीजिए कि पहले कोई भी रो कॉलम हो, पहले रो में पहला एलिमेंट प्लस होता है, उसके बाद माइनस, फिर प्लस, प्लस
माइनस प्लस। ठीक है, आपको मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, जैसे कि ये डिटर्मिनेंट है 3 क्रॉस 3 की, तो कैसे होगा, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, अब ये देखिए माइनस प्लस माइनस। ठीक है, एक प्लस फिर माइनस फिर प्लस, एक प्लस फिर माइनस फिर प्लस, एक प्लस फिर माइनस फिर प्लस, एक प्लस फिर माइनस फिर प्लस। और अगर आपको ऐसे नहीं समझ आ रहा है तो आप ये याद रखिएगा, फर्स्ट रो में जो बीच वाला है, फर्स्ट कॉलम में जो बीच वाला है, थर्ड रो में जो बीच वाला है, या थर्ड कॉलम में जो बीच वाला है, वो माइनस होगा। ठीक है, कीबोर्ड का तो देखा ही होगा आपने, ऊपर नीचे वाला की। ठीक है, वैसा ही है, आपको बस ये बीच वाले माइनस रखने हैं 4 और बाकी सब प्लस रहेंगे। ठीक है, मतलब आप नंबर लिखेंगे तो उससे पहले निगेटिव का साइन लगाएंगे, या फिर आप ऐसे याद रखिए प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, ऐसे याद रख सकते हैं आप, बच्चों वाला खेल है। ठीक है, जैसे मैंने फर्स्ट वाला एलिमेंट लिखा तो प्लस में लिखा, अब सेकंड वाला एलिमेंट लिखूंगा उसके सामने माइनस में लिखूंगा ही लिखूंगा। ठीक है, ठीक है, लिख दिया मैंने माइनस, अब -2 लिख दिया। अब जब से मैंने -2 लिखा तो -2 के साथ वाला रो, साथ वाला कॉलम ढक, साथ वाला रो, फर्स्ट वाला रो ढक जाएगा और बीच वाला कॉलम ढक जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा मेरे पास, 4 6 1 3। ठीक है भाई, अब सेकेंड एलिमेंट का भी हो गया, अब थर्ड एलिमेंट करते हैं। थर्ड एलिमेंट किस में आता है, प्लस में आता है, तो +3 पर इसके साथ कौन सा मैट्रिक्स आएगा 2 क्रॉस 2 का, ये मैं ढक दूंगा, 3 के साथ जो कॉलम है ये ढक दूंगा, और 3 के साथ जो रो है मैं ये ढक दूंगा। तो क्या आएगा 4 5 1 2, 4 5 1 2। ठीक है, अब देखिए 3 क्रॉस 3 को हमने 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया कि नहीं कर दिया, जरूर कर दिया। अब कुछ नहीं करना है, आप जैसे मैंने आपको 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स सिखाया है करना, वैसा सॉल्व कर देंगे। ठीक है, अब देखिए 5 3 जा 15, माइनस 6 2 जा 12, माइनस 4 3 जा 12, 6 1 जा 6, प्लस 3 का 3 प्लस 3, फिर 4 2 जा 8, 5 1 जा 5। जैसे मैंने आपको 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स निकालना सिखाया था, बस आपको 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स मैंने निकाल दिया, कुछ नहीं किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, माइनस किया, सेकंड वाला क्रॉस मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अब देखिए 15 माइनस 12 कितना हो गया 3, तो 1 × 3 माइनस 2, 12 माइनस 6 6 प्लस 3, 8 माइनस 5 3, तो 3, तो डिटरमिनेंट आ जाएगा आपका 3 1 जा 3, 2 6 जा 12, 3 3 जा 9। अब देखिए 9 प्लस 3 12, 12 माइनस 12 0, देयरफॉर डिटरमिनेंट आपका क्या हो जाएगा 0। ऐसे निकालते हैं 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट। ठीक है, कोई भी 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स ऐसे रहेगी तो उसका डिटरमिनेंट आपको ऐसे ही निकालना है। एक और लेते हैं एग्जांपल 3 क्रॉस 3 का, जैसे मैं लेता हूं 1 2 3 0 0 2 1 1 2। ठीक है, अब बताइए, हमने तो इसको फर्स्ट रो से किया था। अब जैसे मैंने आपको बताया था 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स में कि आप फर्स्ट रो से करें, फर्स्ट कॉलम से करें, सेकंड रो से करें, सेकंड कॉलम से करें, थर्ड रो से करें, थर्ड कॉलम से करें, आपकी इच्छा है। ठीक है, बस साइन कन्वेंशन ध्यान रखना है आपको, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है साइन कन्वेंशन। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिटरमिनेंट में, अगर ये गलती
तो आपका पूरा आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जैसे कि मैंने बोला कि इसमें मैंने फर्स्ट रो से निकाला, अब इसको भी फर्स्ट रो से निकालते हैं। चलो निकालते हैं भाई। फर्स्ट रो से निकालेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट रो से निकालेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट डाल देंगे, 1 डाल दिया, फिर जो आ रहा होगा 1 के कॉलम और रो उसको ढक देंगे। ये कॉलम है और ये रो है, ये ढक दिया, तो क्या बच रहा है 2 1 1 2, 2 1 1 2। ठीक है, फिर सेकंड एलिमेंट लिखेंगे, पर सेकंड एलिमेंट किस में लिखेंगे, माइनस के साइन में लिखेंगे, तो ये माइनस के साइन में लिख दिया। फिर जो बच रहा है वो लिख देंगे। कौन बच रहा है, ये हटेगा और ये हटेगा, तो क्या बचेगा 0 0 1 2, 0 0 1 2। फिर +3, +3 के साथ कौन सा आएगा, ये हटेगा, 3 के कॉलम 3 का रो हटेगा, क्या बचेगा 0 2 0 1, 0 2 0 1। ठीक है, फिर डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे। अब 2 क्रॉस 2 की तो आपको अच्छे से आ रही होगी समझ कि कैसे सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं, क्रॉस में मल्टीप्लाई, फिर माइनस करेंगे और क्रॉस में मल्टीप्लाई, तो 2 2 जा 4, अब 4 माइनस 1 1 जा 1, तो 1, 2 2 जा 4 माइनस 1 क्रॉस 1 1 माइनस 2, 2 0 जा 0, 0 1 जा 0 माइनस 0, +3, 0 1 जा 0, 2 0 जा 0। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। 4 माइनस 1 3, 3 इंटू 1 3। अब देखिए 0 माइनस 0 0 हो गया, 0 इंटू 2 कुछ भी करो 0 ही आने वाला है, 0 से कोई भी मल्टीप्लाई, तो 0 माइनस 0 0, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। 0 माइनस 0 इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, तो मेरी डिटरमिनेंट आ गई, डिटरमिनेंट की वैल्यू 3। कितना इजी था, सिंपल था, डिटरमिनेंट की वैल्यू 3 आ गई। लेकिन अगर मैं बोलूं आपको कि इतना सब करने की जरूरत नहीं है, इससे भी आसानी से आप कर सकते हैं। फर्स्ट रो से क्यों करना भाई, कंपलसरी तो नहीं है ना कि फर्स्ट रो से ही करो आप। मैंने इसमें फर्स्ट रो से किया मेरी मर्जी, इसमें भी मैंने फर्स्ट रो से किया मेरी मर्जी, पर आपको तो कंपलसरी नहीं है ना कि फर्स्ट रो से ही करना है। आप फर्स्ट कॉलम से करके देखो। चलो फर्स्ट कॉलम से करते हैं, ये फर्स्ट रो से किया था हमने। ठीक है, अब फर्स्ट कॉलम से करते हैं। देखिए फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो ऐसे आएगा, फर्स्ट एलिमेंट क्या है 1, तो 1 लिख दिया, उसका डिटरमिनेंट लिख देता हूं, ये हटेगा और ये हटेगा, तो क्या बचेगा 2 1 1 2, 2 1 1 2। फिर सेकेंड एलिमेंट माइनस, प्लस माइनस प्लस होता है, तो ये माइनस माइनस क्या है 0 है, 0 है। अरे भाई ये 0 है, उसके बाद मैं 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स कैसे भी सॉल्व करूं, 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आना है, तो लिखने की जरूरत है आगे कुछ नहीं, नहीं लिखेंगे। फिर नेक्स्ट एलिमेंट ये भी 0 है, तो +0। ये लो भाई, हमें लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, सीधा 0 लिख देने का। और फिर आपको तो पता ही है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 2 2 जा 4, 1 1 जा 1, देयरफॉर 4 माइनस 1 3 और 3 1 जा 3। ये देखिए, आप ये इतना सॉल्व करिए या इतना सॉल्व करिए, एक ही बात है। अगर थ्योरी होता तो मार्क्स आपको 2-3 मार्क्स का आता, तो इसमें भी तो पूरा मार्क्स मिलेगा, इसमें भी पूरा मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका डिटरमिनेंट सॉल्व ऐसे करते हैं। इतना इजी है डिटरमिनेंट सॉल्व करना। 2 क्रॉस 2 में तो कुछ नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो और माइनस कर दो। ठीक है, 3 क्रॉस 3 में भी कुछ नहीं है, फर्स्ट रो लो, फर्स्ट कॉलम लो, फिर जो कॉलम है या फिर जो रो है उसको ढक दो, जो 2 क्रॉस 2 की बनी है उसको सॉल्व करके मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 3 क्रॉस 3 में आपको साइन कन्वेंशन ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप नोट्स में अपने बना के लिख लीजिएगा। ठीक है, हमने 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स निकालना सीख लिया, 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स निकालना सीख लिया। एक चीज आपको और बताना था
जैसे मैंने यहाँ पे फर्स्ट रो से सॉल्व किया तो इतना लंबा किया मैंने, बट फर्स्ट कॉलम से सॉल्व किया तो इतनी जल्दी कर लिया। तो आप हमेशा ध्यान दीजिएगा, जिस रो में या जिस कॉलम में जीरो ज्यादा आए उसी से आप डिटरमिनेंट सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, उससे जल्दी होगा और गलती होने के चांसेस कम हो जाएंगे। ठीक है, बस इतना ही था आपका डिटरमिनेंट में कि कैसे 2x2 की मैट्रिक्स निकालते हैं, कैसे 3x3 की मैट्रिक्स निकालते हैं, बस इतना ही था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, उससे और आपका डाउट क्लियर होगा। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल 1 क्या है? एग्जाम्पल 1 में है इवेलुएट। ठीक है, इवेलुएट मतलब आपको डिटरमिनेंट निकालना है, सॉल्व करना है इस मैट्रिक्स को। ठीक है, चलो कर देते हैं भाई एग्जाम्पल 1। क्या है? 2 4 -1 2। अब एक चीज आपको और ध्यान देने की बात है, यहां पे आपको क्या ध्यान देने की बात है कि मैट्रिक्स को हम कैसे लिखते थे? ब्रैकेट में। मैट्रिक्स को हम ब्रैकेट में लिखते थे, पर डिटरमिनेंट को हम कैसे लिखेंगे? 2 लाइन के अंदर। ठीक है, ब्रैकेट टाइप का नहीं रहेगा, 2 सीधी सीधी लाइन रहेगी। मैट्रिक्स को ब्रैकेट में लिखना है, डिटरमिनेंट को 2 लाइन में। तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल में दिया है 2 लाइन में, वैसे आपको डिटरमिनेंट लिखना है, ध्यान रखिएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं भाई। देखिए मैं क्या करता हूं, फर्स्ट रो से सॉल्व करता हूं। 2 आएगा, 2 इससे क्रॉस करूंगा 2, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। फिर -1 है, बीच में माइनस लिखना ही है, प्लस माइनस याद है ना आपको, एक बार प्लस फिर एक बार माइनस होता है, तो बीच में माइनस लिखूंगा ही 4। फिर इसका क्रॉस करूंगा -1 के साथ। देखिए 2 2 जा 4, -4 इंटू -1 क्या होगा? +4। तो देयरफॉर ये डिटरमिनेंट आ जाएगा आपका 8। ठीक है, कुछ है इसमें? कुछ है इसमें बताइए आप? कुछ भी नहीं है। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है? सेकेंड एग्जाम्पल में इवेल्युएट करना है, सीधा सीधा निकालना है डिटरमिनेंट। क्या है देखते हैं। x + 1 x - 1 x। अब आपको ये डिटरमिनेंट दिया है, अब इसका निकालना है वैल्यू। तो इस बार हम फर्स्ट रो से ही करते हैं। चलो x, इसका क्रॉस में क्या है? x ही है। फिर फर्स्ट एलिमेंट प्लस, सेकेंड एलिमेंट माइनस, x + 1। दूसरा एलिमेंट x - 1। ठीक है, इसका क्रॉस में मल्टीप्लाई, माइनस बीच में, और फिर इसके क्रॉस, इससे क्रॉस में मल्टीप्लाई। ठीक है, x × x x² माइनस x + 1 x - 1। आइडेंटिटी याद है? 8th क्लास में हमने थर्ड आइडेंटिटी पढ़ी थी, a + b a - b क्या होता है? a² - b²। तो माइनस का माइनस, x² -1 का स्क्वायर, बट ये ब्रैकेट में रहेगा। ठीक है, माइनस सब मल्टीप्लाई होगा दोनों से, देयरफॉर x² इससे मल्टीप्लाई होगा तो -x², और इससे मल्टीप्लाई होगा तो +x²। 1 का स्क्वायर 1, तो +1। देयरफॉर x² और -x² कट जाएगा, तो डिटरमिनेंट आपका आ जाएगा 1। ये आ गया आपका आंसर। भाई पूरा हलवा है, कुछ नहीं है, बनाओ खा लो, खत्म। थर्ड एग्जांपल देखते हैं। थर्ड एग्जांपल में क्या है? बोला है इवेलुएट द डिटरमिनेंट। अच्छा, इसमें भी डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है। लग रहा है पूरे एक्सरसाइज में डिटरमिनेंट की वैल्यू ही निकालनी है, तो चलो इसकी भी वैल्यू निकाल लेते हैं।
एग्जाम्पल 3 क्या है भाई, डिटरमिनेंट क्या है बता दो। 1 2 4 1 2 4 -1 3 0 -1 3 0 4 1 0 4 1 0। चलो इसको सॉल्व करते हैं। इसको हमने फर्स्ट रो से किया, इसको मैंने फर्स्ट रो से किया, इसको भी फर्स्ट रो से ही कर लेता हूँ, ठीक है। क्यों करूँ फर्स्ट रो से, थर्ड कॉलम से करना चाहूँ तो मेरी मर्जी, मैं थर्ड कॉलम से करूँगा, फर्स्ट रो से नहीं करूँगा, ठीक है। मैंने आपको बताया था ना जिसमें ज्यादा जीरो होगा वही वाला लेना, रो या कॉलम। तो मैं इसको थर्ड कॉलम से करूंगा, फर्स्ट रो से नहीं करूंगा इस बार। फर्स्ट रो से करूंगा टाइम लगेगा, थर्ड कॉलम से करूंगा कम टाइम लगेगा। मैंने क्या बोला था, फर्स्ट एलिमेंट प्लस सेकंड एलिमेंट माइनस, तो 4 क्या होगा, प्लस होगा, तो 4 प्लस में। फिर डिटरमिनेंट, कौन सा डिटरमिनेंट बचेगा, ये हटेगा, इसके साथ वाला कॉलम और इसके साथ वाला रो, तो क्या बचेगा, -1 3 4 1। सेकेंड एलिमेंट -0, थर्ड एलिमेंट +0, इसका तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। 4, अब इसको 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स की तरह सॉल्व कर दो। -1 × 1 -1, देन बीच में एक माइनस, 3 × 4 12, -12 × -1 -13, तो 13 × 4 52, बट माइनस का 52 क्योंकि -13 है, देयरफॉर आपका डिटरमिनेंट आ गया -52। ये 3 क्रॉस 3 के डिटरमिनेंट का आंसर है, ठीक है, ये वैल्यू निकल गई हमारी। एग्जाम्पल 4 करते हैं। एग्जाम्पल 4 क्या बोल रहा है, एग्जाम्पल 4 में है, इसमें भी वैल्यू निकालनी है, तो डिटरमिनेंट क्या है वो लिख लो, 0 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, 0 साइन बीटा कॉस अल्फा माइनस साइन बीटा 0, ठीक है। ये डिटरमिनेंट दिया है, इसका वैल्यू निकालना है, चलो निकालते हैं। सबसे ज्यादा 0 किधर दिख रहा है आपको, ना ही फर्स्ट रो में है, ना ही सेकंड रो में है, ना ही थर्ड रो में है, मतलब सब में एक एक 0 है, ठीक है। रो वाइज देख लो या कॉलम वाइज देख लो, तो आप किसी से भी निकालो आपका आंसर एक ही आएगा और बराबर उतना ही आएगा। फर्स्ट रो से निकालते हैं, नहीं फर्स्ट कॉलम से निकालते हैं। चलो इसमें फर्स्ट कॉलम से निकालेंगे तो आपको एक नई चीज देखने को मिलेगी। फर्स्ट एलिमेंट 0 है तो 0, उसके आगे कुछ, फर्स्ट एलिमेंट 0 है तो 0, उसके आगे लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। पहला प्लस दूसरा माइनस, तो माइनस का माइनस, बट यहाँ पे क्या है, साइन, माइनस साइन अल्फा है, तो फिर से आप लिखेंगे माइनस साइन अल्फा, ठीक है। अब मैंने आपको जैसे बोला था 3 क्रॉस 3 का सॉल्व करते हैं, तो जो भी एलिमेंट लिखते हैं उसके साइड वाला रो, उसके साइड वाला रो, उसके साइड वाला कॉलम हटा देते हैं, तो ये रो और ये कॉलम हटा देना है। अब जो बचेगा उसको आप बार बार यहां लिखोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा, तो आप मन में सॉल्व करने का ट्राई करिए, ठीक है। कैसे, मैंने बोला ये हटा देते हैं, ये हटा देते हैं, क्या बचा, ये बचा, ये बचा, ये बचा, ये बचा, ठीक है। ऊपर के 2 कोने वाले, नीचे के 2 कोने वाले, तो क्या करेंगे, साइन अल्फा इंटू 0, 0 आएगा, तो सीधा लिखूंगा मैं 0 माइनस माइनस कॉस अल्फा इंटू माइनस साइन बीटा, तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन बीटा, कॉस अल्फा साइन बीटा, ठीक है। फिर थर्ड वाला प्लस माइनस प्लस, तो ये प्लस कॉस अल्फा। अब कौन सा, ये इसका रो, थर्ड रो ढकेंगे, फर्स्ट कॉलम ढकेंगे, ठीक है, तो क्या बचेगा, साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, ये और ये ढका है, तो साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, और माइनस कॉस अल्फा इंटू 0, तो ये तो 0 ही होने वाला है, माइनस लिखो प्लस लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। 0 का 0 हटा दो, माइनस माइनस प्लस साइन अल्फा हो गया, तो ये प्लस साइन अल्फा, और ये
माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, तो ये हो जाएगा प्लस इंटू माइनस, तो एक माइनस आने वाला है, साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन बीटा, ये वाला क्या है, कॉस अल्फा साइन बीटा, प्लस में साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन बीटा। अरे ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, ये पॉजिटिव टर्म है, ये नेगेटिव टर्म है, सेम चीज, तो ये हो जाएगा 0 और ये आपका आ गया आंसर। फिफ्थ एग्जाम्पल करते हैं। फिफ्थ एग्जाम्पल क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू फाइंड करनी है भाई, आपके x की नहीं, ये ABCD वाला x का, ठीक है। तो x की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे दो डिटरमिनेंट दिए हैं आपको। एग्जाम्पल 5, 3x x1 इक्वल्स टू 3 2 4 1। अब देखो, जैसे हम मैट्रिक्स में किया था वैसे मत कर देना, ठीक है। मैट्रिक्स में था कि जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट हो गए, जैसे साथ साथ वाले उसके साथ साथ इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ x की वैल्यू 2 आ रही है, यहाँ x की वैल्यू 4 आ रही है, पर x की वैल्यू 1 ही आनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे सॉल्व नहीं करना है, आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करना होगा। तो चलिए ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं। क्या होगा, 3 इंटू 1 3 माइनस x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, ठीक है। 3 1 जा 3, 2 4 जा 8, माइनस का 8 प्लस माइनस, ठीक है। अब देखिए बोथ साइड +3 है, देखिए बोथ साइड +3 है, तो +3 काट दिया मैंने, ठीक है। माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 8, तो माइनस माइनस बोथ साइड है तो काट दिया मैंने। क्या बचा, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 8, तो स्क्वायर उधर भेजता हूं, तो x इक्वल्स टू √8। अब √8 यानी क्या, 2√2, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2√2। ये आपका आ गया आंसर। जो काटे वो समझ आया ना आपको। 3 को अगर उधर भेजता तो -3 होता, तो +3 - 3 0, और क्या बचता, -x² इक्वल्स टू -8 बचता, तो माइनस माइनस काट दो, इससे अच्छा। ये आपका एग्जाम्पल 5 भी कंप्लीट हो गया। अब सारे एग्जाम्पल कंप्लीट हो गए एक्सरसाइज 1 से पहले, 4.1 से पहले। अब सीधा एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 4.1, 8 क्वेश्चन है इसमें। चलिए फटाफट एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 4.1, फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में डिटरमिनेंट निकालना है, ठीक है। फर्स्ट सेकंड में बोला है, चलो निकाल देते हैं। अब देखो, आपको ज्यादा टाइम नहीं लेना है, जल्दी जल्दी निकालना है और शॉर्ट में निकालना है। वो आपको समझा रहा था इसलिए मैं इतना इतना लिख रहा था, ठीक है। आपको शॉर्ट में निकालना है। 2 4 -5 -1। अब सीधा निकालो आप, 2 इंटू -1 -2, बीच का माइनस वैसे ही रहेगा। 4 इंटू -5 तो -20, क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 20 हो जाएगा, और ये -2, तो कितना हो जाएगा 18। 18 हो गया, डिटरमिनेंट की वैल्यू आ गई। एक लाइन में निकाल के खत्म करिए, ज्यादा झंझट नहीं लेना है, ठीक है। आपको स्टेप मार्किंग तो मिलने नहीं वाला है ना, और वैसे आपका कॉन्सेप्ट तो क्लियर ही है, तो आप जल्दी जल्दी निकालने की कोशिश करिए। सेकंड वाला क्या है, सेकंड के फर्स्ट में है cos थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा cos थीटा। चलो cos थीटा इंटू cos थीटा, cos स्क्वायर थीटा, फिर माइनस का माइनस, एक बार प्लस तो एक बार माइनस, फिर साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा, तो क्या होगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा।
अब इसके आगे 1 मत लिख देना, वो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है इक्वल्स टू 1, प्लस में नहीं होता है। तो ये यहाँ पे आंसर आपका कंप्लीट। फिर उसके बाद क्या है, इधर ही सॉल्व कर लेते हैं। फिर उसके बाद सेकंड का सेकंड सॉल्व करते हैं। सेकंड के सेकंड में क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। बुक में थोड़ा दूर दूर देना चाहिए इनको, एक्स माइनस 1, 2x2 की मैट्रिक्स है, ठीक है। ये x प्लस 1 और ये x प्लस 1। किससे करना चाहेंगे, किसी से भी करिए, मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा आपको। तो फर्स्ट रो से करता हूं मैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, फिर माइनस का माइनस एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1, ठीक है। अब यहां पे देखिए आप दो काम कर सकते हैं, या तो x प्लस 1 कॉमन ले सकते हैं, ये जो x प्लस 1 है दोनों तरफ कॉमन ले सकते हैं, या फिर आप सिंपल मल्टीप्लाई करें, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब माइनस एक्स इंटू एक्स, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे करें, या फिर x प्लस 1 कॉमन ले लें। तो मैं कॉमन लेके देखता हूं, x प्लस 1 कॉमन ले लिया, क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2x प्लस 1 प्लस 2। आपको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, चलो कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब माइनस 2x इंटू एक्स माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2x, 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 1 इंटू माइनस 2x 1 इंटू 2 प्लस 2। कुछ कट रहा है, हाँ कट रहा है। एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर, 2x प्लस का 2x माइनस का, तो ये दोनों कट जाएगा और ये बचेगा प्लस 2। ये आएगा आपका आंसर, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। सेकंड का सेकंड भी कर लिया हमने। आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन करते हैं आगे चल के, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, इफ ए मैट्रिक्स दिया है और बोला है देन शो दैट डिटर्मिनेंट 2a इक्वल्स टू 4 इंटू डिटर्मिनेंट a। चलो भाई, हमें गिवन में दिया है ए मैट्रिक्स, ठीक है, 1 2 4 2, और हमें बोला है डिटर्मिनेंट 2a इक्वल्स टू 4 इंटू डिटर्मिनेंट a निकालना है, ठीक है। सो पहले तो डिटर्मिनेंट a निकाल लो। डिटर्मिनेंट a क्या होगा, 1 इंटू 2 2, 2 4 जा 8, तो माइनस के 8, तो ये हो जाएगा माइनस 6। डिटर्मिनेंट a निकल गया, ठीक है। अब यहाँ पे 2 डिटर्मिनेंट a बोला है, 2 डिटर्मिनेंट a का मतलब समझ रहे हो आप, पहले आप मैट्रिक्स में 2 मल्टीप्लाई करो फिर डिटर्मिनेंट निकालो। तो ये 2a निकाला तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 2 4 2, यानी 2 4 8 4, ठीक है। अब 2a का आप डिटर्मिनेंट निकालिए, तो 2a का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो क्या होगा, 4 2 जा 8 8, मतलब यानी 2 4 जा 8, फिर माइनस 4 8 जा 32, ठीक है। माइनस 32 है और प्लस 8 है, तो इसको करेंगे क्या आएगा, माइनस 24। ये हमारा निकल गया 2a का डिटर्मिनेंट, और क्या निकालना है, इक्वल्स टू किसके बताना है, 4 इंटू डिटर्मिनेंट a। तो 4 इंटू डिटर्मिनेंट a करेंगे तो क्या होगा, 4 इंटू डिटर्मिनेंट a की वैल्यू माइनस 6, 4 6 जा 24 माइनस का सेकंड वाला। सो फ्रॉम 1 and 2 we get
determinant of 2a equals to 4 into determinant of a। सिंपल, बिल्कुल सिंपल। आगे बढ़ते हैं, और भी सिंपल सिंपल आगे हैं क्वेश्चन, उसको सॉल्व करते हैं। सेम टू सेम क्वेश्चन दिया आगे, बस उसमें 2x2 की जगह 3x3 का मैट्रिक्स दिया है, वो भी कर लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में डिटरमिनेंट गिवन है हमें, ए डिटरमिनेंट गिवन है हमें क्या है, 101, 012, 004। ठीक है भाई, और हमें क्या शो करना है, डिटरमिनेंट 3a इक्वल्स टू 27 इंटू डिटरमिनेंट a। ठीक है, सबसे पहले डिटरमिनेंट a निकालते हैं, फिर 27 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो डिटरमिनेंट a निकालते हैं। अब आपको मैंने बताया कि जल्दी जल्दी सॉल्व करना है, तो आप मन में सोचेगा डिटरमिनेंट 2x2 की डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो बताइए कौन से आप कर सकते हैं, कौन से रो से या कौन से कॉलम से। फर्स्ट रो से करना चाहेंगे ना, उसमें तो एक ही जीरो है। सेकेंड रो से, उसमें भी एक जीरो है। थर्ड रो से हाँ कर सकते हैं, उसमें 2 जीरो है भाई। और कुछ फर्स्ट कॉलम से भी कर सकते हैं। आप देखो, आप या तो थर्ड रो से करिए या तो फर्स्ट कॉलम से करिए, दोनों में 2 जीरो है। मैं सोच रहा हूं फर्स्ट कॉलम से करता हूं, इसमें 1 है बस और बाकी तो जीरो है। तो फर्स्ट कॉलम, अब क्या आएगा इसमें, मेरे को क्या ढकना होगा, ये ढकना होगा और ये ढकना होगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ढकना होगा क्योंकि उसके साथ वाले हैं। क्या बचेगा, 1 2 0 4, 1 इंटू 4 4, 2 इंटू 0 0, बाकी 2 जीरो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। देयरफॉर डिटरमिनेंट ए क्या आ रहा है आपका, 4 माइनस 0 4, 4 इंटू 1 4, ये आपका आ गया। और हमें निकालना क्या है, 27 इंटू डिटरमिनेंट ए। 27 इंटू डिटरमिनेंट ए निकालेंगे तो क्या आएगा, 27 इंटू 4, 4 7 जा 32, 3 4 2 जा 8 9 10 11, 112 आ गया। 27 इंटू डिटरमिनेंट ए। और क्या निकालना है हमें, 3a का डिटरमिनेंट निकालना है। तो 3a का डिटरमिनेंट निकालना है तो 3a मैट्रिक्स निकालना होगा पहले। 3a मैट्रिक्स निकालते हैं, 1 0 1 0 1 2 0 0 4। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1 3 3 0 0 3 1 जा 3 0 3 1 जा 3 3 2 जा 6 0 0 3 4 जा 12। अब इसका आपको निकालना है डिटरमिनेंट। तो 3a का डिटरमिनेंट फर्स्ट कॉलम से निकालता हूं, क्या होगा, फर्स्ट कॉलम से ये ढक दिया, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो ढक दिया, क्या बचेगा, ये 4 बचेगा। 3 12 जा 36, 6 0 जा 0। अब देखिए 36 माइनस 0 36, 36 इंटू 3, 6 3 जा 18, 3 3 जा 9 10, व्हाट, यहां 108 आ रहा है, वहां 1012 आ रहा है। ओ 4 7 जा 28, 2 4 2 जा 8 9 10। ठीक है, 108 ही है। 4 7 जा 28, 4 2 जा 8 9 10, तो 108। देयरफॉर इसको इक्वेशन 1 दे दो, इसको इक्वेशन 2 दे दो। फ्रॉम 1 and 2 we get 3a का डिटरमिनेंट जो है इक्वल है 27 इंटू डिटरमिनेंट a। यही हमें निकालना था और ये आ गया हमारा आंसर। फोर्थ क्वेश्चन भी कंप्लीट। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है भाई, फिफ्थ क्वेश्चन में भी वही है कि डिटरमिनेंट निकालना है आपको। तो ये क्वेश्चन स्किप करते हैं क्योंकि फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, आपको अगर डिटरमिनेंट पूछेगा ही ना तो कुछ भी नंबर पूछ सकता है, इसमें से तो जरूरी नहीं है पूछेगा। आप प्रैक्टिस के लिए इसको आप ले सकते हैं, खुद से रफ में सॉल्व करिए, प्रैक्टिस करिए। बुक के पीछे आंसर देखिए, देखिए आंसर आपका आ रहा है सही कि नहीं आ रहा है। सिक्स क्वेश्चन क्या है,
6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन ही है तो चलो कर लेते हैं। लल्लू क्वेश्चन ही है, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, तभी भी कर ही लेते हैं। 6 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन में है इफ ए मैट्रिक्स इक्वल टू ये देन फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ ए। ए मैट्रिक्स हमें दिया है 1 1 2 1 1 माइनस 2, सॉरी 2 1 माइनस 3 2 1 माइनस 3 5 4 माइनस 9। अब देखिए, आप कोई भी रोल्स ले लीजिए, कोई भी कॉलम ले लीजिए, फर्क नहीं पड़ेगा, पर इस बार थोड़ा मुश्किल करने के लिए हम सारे माइनस वाले लेते हैं, ठीक है, ऐसी मजे के लिए। थर्ड कॉलम के हिसाब से करते हैं, माइनस माइनस सारे हैं तो मजा आएगा करने में। चलो करते हैं। फर्स्ट एलिमेंट -2, ठीक है। अब ये फर्स्ट, ये ढकना है फर्स्ट थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो ढकना है। क्या बचेगा? 1 2 5 4 बचेगा, तो 2 4 जा 8, 1 5 जा 5। फिर पहला वाला प्लस, पर ये माइनस है तो माइनस लिखा है, फिर दूसरा वाला माइनस तो माइनस, फिर -3। अब आपको कौन सा ढकना है? ये ढकना है और ये ढकना है, तो क्या बचेगा? 1 1 5 4 बचेगा, तो 1 4 जा 4, 1 5 जा 5। थर्ड एलिमेंट प्लस होता है, पर यहाँ पे -9 है तो -9। ये वाला ढकना है और ये वाला ढकना है, क्या बचेगा? 1 1 2 1, तो 1 1 जा 1 और 1 2 जा 2, तो 1 -2। देयरफॉर 8 -5 3, 3 2 जा 6, बट माइनस का 6, माइनस इधर। फिर माइनस माइनस प्लस हो गया ये, तो ये +3 है। 4 -5 -1, तो यहाँ -1 बचेगा और यहाँ पे प्लस का 3, तो प्लस का 3 इंटू माइनस का 1, माइनस का 3। 1 -2 -1, -1 इंटू -9, प्लस का 9। ये क्या होने वाला है? -6 -3 -9 हो जाएगा, और ये +9 तो 0। देयरफॉर डिटरमिनेंट जो होगा उसकी वैल्यू 0 आने वाली है। 6 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। ये पूरा एग्जाम्पल जितने भी किए, पूरा एक्सरसाइज जितना भी किया, कुछ नहीं है, बस डिटरमिनेंट निकालना है। एक क्वेश्चन ये आया है कि आप डिटरमिनेंट निकालिए, दूसरा क्वेश्चन आया है एक्स की वैल्यू निकालिए, और एक्स की वैल्यू ये 7th क्वेश्चन में आगे हमें निकालने के लिए वापस से फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स बोला है 7th क्वेश्चन में। फर्स्ट क्वेश्चन करता हूं, क्या है? 2 4 5 1 इक्वल्स टू 2x 4 6 x, ठीक है, 2x 4 6 x। अब इसको सॉल्व करते हैं, कुछ नहीं करना है, सॉल्व ही करना है ना। 2 1 जा 2 माइनस 4 5 जा 20 इक्वल्स टू 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर, 4 6 जा 24। सारे जो नंबर है एक तरफ कर देते हैं। 2 - 20 कितना हो गया? -18, और ये 24 उधर जाएगा तो +24 इक्वल्स टू 2x स्क्वायर, तो x स्क्वायर अब इक्वल्स टू +24 और 18 कितना हो गया? +6, और ये 2x स्क्वायर था, 2 उसको उधर भेजूंगा तो क्या होगा? डिवाइड में 2, ये आ जाएगा 3। देयरफॉर x इक्वल्स टू स्क्वायर उधर भेजने से क्या होगा? √3। ये आ गया आपका x की वैल्यू। इसका एक और पार्ट है, सेकंड पार्ट में क्या है? 2 3 4 5 डिटरमिनेंट है। 2 3 4 5 इक्वल्स टू x3 2x5। कुछ नहीं करना है, सॉल्व करना है। 2 5 जा 10, 3 4 जा 12 इक्वल्स टू x इंटू 5 5x, 3 इंटू 2x क्या होगा? -6x। माइनस का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, फर्स्ट वाला एलिमेंट के सामने प्लस, सेकंड वाला एलिमेंट के सामने माइनस। अगर नॉर्मल नंबर है तो, अब जैसे कि यहाँ पे 3 4 12 किया मैंने, यहाँ पे अगर -3 होता तो ये क्या होता? माइनस तो लगता ही, फिर उसके बाद भी एक -12 आता, ठीक है, +12 नहीं आता, -12 आता, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाता, पर यहाँ पे माइनस नहीं है तो ये -12 रहेगा। तो -12 और +10 -2, 5x -6x क्या होगा? माइनस का x, माइनस माइनस काटते हैं, देयरफॉर x इक्वल्स टू 2। यहां आंसर कंप्लीट होता है, ठीक है। 7th का फर्स्ट सेकंड पार्ट कर लिया।
एट्थ पार्ट देखते हैं। एट्थ पार्ट क्या है? एट्थ पार्ट में दो डिटरमिनेंट दिया है और बोला है एक्स की वैल्यू क्या होगी। एक्स भी से एट्थ भी सेम है सेवेंथ जैसा ही, एक्स की वैल्यू निकालनी है। ऐसे हमने एग्जांपल भी कर लिए हैं। एक्स टू 18x इक्वल्स टू 6 2 18 6। सॉल्व करना है, बस कुछ नहीं करना है। x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, 18 इंटू 2 36 इक्वल्स टू 6 इंटू 6 36, 18 इंटू 2 36। सो 36 इंटू 36 माइनस 36 जीरो हो गया, और ये माइनस 36 उधर जाएगा तो प्लस 36, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36। अब स्क्वायर को उधर भेजूंगा तो रूट हो जाएगा, रूट 36, तो ये क्या होगा प्लस माइनस 6। देयरफॉर एक्स की वैल्यू जो आ रही है आपकी वो प्लस माइनस 6 आ रही है। कोई ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में है प्लस माइनस 6। देखिए ना प्लस 6 ना माइनस 6 ना ही 0, प्लस माइनस 6 ऑप्शन बी। ठीक है, देखिए यहां पे हमने इंट्रोडक्शन ले लिया, डिटरमिनेंट का एग्जांपल कर लिया और एक्सरसाइज कर लिया है। ठीक है, यहां पे हमारा कंप्लीट होता है आज का कोटा। आज का वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको नए नए टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे डिटरमिनेंट के, बहुत ही ज्यादा इजी है, डरने की कोई बात नहीं है। आराम से फर्स्ट एक्सरसाइज आप अपने नोटबुक में लिखिए, सॉल्व करिए, और जरूर नोटबुक में जरूर लिखिएगा। ठीक है, अपने कोई फोटो या फिर प्रिंट के पीछे मत पड़िएगा। जब तक आप हाथ से सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आपको अच्छे से दिमाग में नहीं बैठेगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे, तब के लिए आप सॉल्व करते रहिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिएगा।